BSNL again has been subject to a lot of misinformation. BSNL has been subject to a lot of misinformation. I want to clarify some of them. People who couldn't give 4G to BSNL today are sitting and asking questions about BSNL, whose revival is because of Prime Minister Modi. Revival of BSNL is thanks to Prime Minister Modi, and I'll tell you how. I'll tell you how. आप सुनिए Sir, when I tell the facts, they want to shut me down. Don't shout me down, Honorable Kodikonil Suresh ji. Don't shout me down. Have the patience to hear. Sir, BSNL was formed in 2000, but there was an agreement at that time that there will be license fee, annual license fee, which will be reimbursed till 2010. However, in 2006, with 4 years to go, the UPA government stopped paying the reimbursement. 2000 में agree हुआ, नहीं दिए reimbursement. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, BSNL का ICU में रहने का कगार में क्यों आना पड़ा? कारण कांग्रेस 2006 में reimbursement देना रोक गए. फिर सेकंड दलाल नहीं आया इनके पास. 2010 में MTNL को अचानक बोला गया कि ऑक्शन में जो प्राइस तय हुआ उसके अनुसार आपने पैसा भरो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए. तब तक जो MTNL कैश रिच कंपनी था, वो अचानक 11,000 करोड़ भर्ती करना पड़ा, जिसके कारण ओवरनाइट MTNL became a loss making company. BSNL को धीरे धीरे मरवाओ, MTNL को मरवाओ. 2010 में ये भी हुआ. So MTNL paid this 11,000 because government said you have to pay. They paid it. They became a cash rich company, became a loss making sick company. वो सेकंड धीरे धीरे तैयारी हो रही है और करने के लिए. सर, फिर सर फाइनेंशियल सपोर्ट. अरे मेरा बात दबाने के लिए, सच्चाई बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए दबाओ वॉइस. वो अटेम्प्ट हो रही है इधर. दादा बैठो. सर, 2014 फरवरी में, मोदी जी का सरकार अब तक नहीं है, 14 फरवरी में प्रपोजल था एनुअल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए BSNL MTNL का. उसको पोस्टपोन कर दिया. पैसा नहीं देना, सपोर्ट नहीं देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना, निर्णय ना लो. फरवरी 2014 में जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का डिसीजन था उसको पोस्टपोन किया. फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, छोड़ कर गए. ऐसे BSNL को रीइंबर्समेंट नहीं किया, MTNL को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया. ओवरनाइट उनसे 11,000 करोड़ ले लिया और दोनों कंपनी का ऐसे छोड़ दिया. और दूसरे पाप क्या किया है इन्होंने? टेंडरिंग. नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, लिसन टू द सच्चाई. What did their neta tell us? Because they speak the truth. I'm speaking the truth. And look at the response. They can't face the truth. Sir, टेंडरिंग प्रोसेस में कितने बार डिले हुआ जिसके कारण BSNL नुकसान में पड़ना? टेंडरिंग प्रोसेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं डेट बोल रही हूं. उनका एक्सपेंशन करने के लिए BSNL जब कोशिश कर रहा था 2006 में फर्स्ट टाइम,
2008 में सेकेंड टाइम, 2010 में टेंडर प्रोसेसिंग को पोस्टपोन करा, कुछ काम नहीं हुआ। 93 मिलियन लाइन्स एक्सपेंशन का प्लान था, वो तीनों का तीनों बर्बाद में चले गए। एक्सपेंशन किए नहीं। संसद पद में दरार नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए सर समरी में बोल रही हूँ, नहीं जा पा रही थी। चला रहे ना। इनका दुर्भाग्य है, ये यूडी मिनिस्टर थे, ये टेलीकॉम मिनिस्टर होते तो ऐसा इनको मिल जाता। सर इसलिए बता रहे हैं दादाजी। संक्षिप्त में बाहर चला गया, ये छूट गए बेचारे। संक्षिप्त में विषय बोल रही हूँ। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19%, 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का। वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया, इनके ये नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार, ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। 69,000 करोड़। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए जो स्टाफ आगे आए उनको पैसा दिया। फिर सॉवरेन गारंटी के साथ बीएसएनएल रेस्ड 8,500 crore once, 6,500 crores MTL raised the next time, and all these amounts have been utilized. सुनिए सर, चमकदार विषय, ये मार्केट में 8,500 करोड़ का लोन और 6,500 करोड़ का दूसरा लोन सॉवरेन गारंटी के साथ दोनों कंपनी लेकर के उनके पास जितनी भी हाई इंटरेस्ट रेट में लोन लिया गया, हाई इंटरेस्ट लोन्स को पूरे क्लियर कर दिए। नहीं तो वो इंटरेस्ट भी पे कर नहीं सकते, लोन भी मेंटेन कर नहीं सकते, उसका भी पैसा इस बार हमने किया सॉवरेन गारंटी के साथ, जब उनके समय में उनको बेसिक सपोर्ट भी नहीं दिया। आज क्या मगरमच्छ का आंसू बीएसएनएल के ऊपर। सर और पैसा देना और सुन लीजिए, दादा को हिस्सा कब मिला उस टाइम, दादा को कब मिला, डीएमके को ज्यादा मिल गया, दादा को कब मिला, दर्द है दादा को। सर एडमिनिस्ट्रेटिव बार बार बोलते हैं 4G दे रही हो, बीएसएनएल को 4G दे रही हो, 5G का जमाना आ गए, इनके जमाने में 4G नहीं दिया, हमसे पूछ रहे 4G दे रही हो, 10 साल बैठे कुछ नहीं किए। मगर administrative allotment of BSNL spectrum for BSNL and MTL for rolling out 4G and spectrum for current operations and also for 5G services 24,000 हमने दिया है BSNL को। आप लिस्ट करिए, मैंने बोला 69,000 करोड़ मार्केट से 8,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, 6,500 करोड़ सॉवरेन गारंटी के साथ, फिर 24,000 crores for 4G which is almost already 10 years late. उनके जमाने में देना था 4G, नहीं दिए, हम वो भी दे रहे हैं।